क्या लगता है, सफल इन्वेस्टिंग के लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बल्कि जरूरत है एक मजबूत सोच की, एक सॉलिड इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क की। और वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह बेंजामिन ग्राहम हमें वही फ्रेमवर्क देते हैं जो दशकों से हर बाजार के उतार चढ़ाव में खरा उतरा है। तो चलिए बेंजामिन ग्राहम की इस कमाल की दुनिया में उतरते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात। हम यहाँ कोई स्टॉक टिप्स या फाइनेंशियल सलाह नहीं दे रहे हैं। इसे बस एक एजुकेशनल सफर समझिए, इन्वेस्टिंग के बारे में सोचने का एक नया नजरिया, समझने की एक कोशिश। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। सोचकर देखिए, दुनिया के सबसे कामयाब निवेशकों में से एक वॉरेन बफे इसे कहते हैं, निवेश पर लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन किताब। और जब ओमाहा का ओरेकल कुछ कहता है ना, तो पूरी दुनिया सुनती है। बस इतना ही काफी है इसकी अहमियत समझने के लिए। तो इन सुनहरे शब्दों से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, आज हम 5 बड़े सबकों पर फोकस करेंगे। पहला, एक सच्चे निवेशक की मानसिकता क्या होती है। दूसरा, आप एक रक्षात्मक निवेशक हैं या उद्यमी। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नाम के सबसे बड़े सुरक्षा कवच का इस्तेमाल। और आखिर में रिस्क यानी जोखिम को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं, बाजार की पर्सनालिटी को समझना। और इसके लिए ग्राहम हमें एक बहुत ही दिलचस्प किरदार से मिलवाते हैं, जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। कल्पना कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है, नाम है मिस्टर मार्केट। ये जनाब रोज आपके पास आते हैं और आपके बिजनेस में जो आपका हिस्सा है ना, उसकी कीमत बताते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मिस्टर मार्केट का मूड पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। एक दिन वो खुशी से झूम रहा होता है, तो अगले ही दिन ऐसे बर्ताव करता है जैसे बस दुनिया खत्म ही होने वाली है। और उसकी ये मूड स्विंग्स सीधे उसके दिए गए ऑफर्स पर असर डालते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए, हैरान करने वाला है। मार्च 2000 में मिस्टर मार्केट आपके शेयर के लिए $2600 देने को तैयार था, और ठीक 1 साल बाद उसी कंपनी के लिए, जिसका मुनाफा 20% बढ़ चुका था, वो सिर्फ $500 ऑफर कर रहा था। ये तो बिल्कुल पागलपन है ना? क्या कोई ऐसे इंसान को अपने निवेश की कीमत तय करने देगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो फिर मिस्टर मार्केट के इस पागलपन से निपटे कैसे? ग्राहम 2 तरह के निवेशकों का सुझाव देते हैं। पहला है रक्षात्मक निवेशक। ये उन लोगों के लिए है जो एक सीधी साधी, कम मेहनत वाली स्ट्रैटेजी चाहते हैं। रक्षात्मक निवेशक के लिए शुरुआती बिंदु बहुत सरल है। अपने पोर्टफोलियो को 50% स्टॉक और 50% बॉन्ड में बांट दीजिए। एकदम बैलेंस्ड और सीधा साधा तरीका। और स्टॉक चुनने के लिए ग्राहम एक साफ सुथरी चेकलिस्ट भी देते हैं। इसमें 10 से 30 स्टॉक्स में पैसा फैलाना, बड़ी और आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियों के साथ बने रहना, जिनका कम से कम 20 साल से लगातार डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड हो और पिछले दशक में कोई नुकसान न हुआ हो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, किसी भी कंपनी के लिए कभी भी बहुत ज्यादा कीमत नहीं चुकानी है। चलिए अब दूसरे तरह के निवेशक की ओर बढ़ते हैं, उद्यमी निवेशक। ये उन लोगों के लिए एक ज्यादा एक्टिव और मांग वाला रास्ता है, जो बाजार के औसत रिटर्न को मात देने की कोशिश करना चाहते हैं। दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। रक्षात्मक निवेशक कम समय लगाकर औसत रिटर्न का लक्ष्य रखता है, वहीं उद्यमी निवेशक बाजार को मात देने के लिए बहुत ज्यादा समय और गहन विश्लेषण करता है। जमीन आसमान का फर्क है। ये समझने के लिए कि उद्यमी निवेशक को किस खतरनाक सोच से बचना है, 2000 के .com बबल के दौर का ये बयान देखिए। उस वक्त एक रणनीतिकार ने कहा था कि सिर्फ इसीलिए अच्छी कंपनियों को छोड़ देना क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा है, एक निवेशक की सबसे बड़ी गलती है। और फिर ये बयान, क्या सिर्फ इसलिए बाजार आज 2 साल पहले से ज्यादा जोखिम भरा है क्योंकि कीमतें ज्यादा हैं? जवाब है नहीं। मैं बताता हूं, जवाब है हाँ और 100 बार हाँ। बेशक कीमत मायने रखती है, किसी कंपनी का मुनाफा सीमित होता है, इसलिए एक समझदार निवेशक जो कीमत चुकाएगा वो भी तो सीमित होनी चाहिए ना। तो यहीं पर आता है ग्राहम का सबसे महत्वपूर्ण नियम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये गलत साबित होने के खिलाफ एक निवेशक का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा बचाव है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सीधा सा मतलब है किसी चीज को उसकी असल कीमत से काफी कम दाम पर खरीदना। ये जो छूट है ना, ये गलती होने पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इसको ऐसे समझिए,
आप 30 वाइकिंग्स के लिए ऐसा जहाज तो नहीं बनाएंगे ना जो 31वें वाइकिंग के चढ़ते ही डूब जाए, है ना? तो फिर अपने पैसों के साथ ऐसा क्यों करना? यकीन मानिए, गुस्से में भीगे हुए वाइकिंग्स के झुंड का सामना कोई नहीं करना चाहेगा। यही है आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि बाजार की उम्मीदें हकीकत से कितनी दूर हो सकती हैं। 2018 में अपनी कीमत को सही ठहराने के लिए Amazon को हर साल 74% की चौंका देने वाली रफ्तार से बढ़ने की जरूरत थी, जबकि Apple को सिर्फ 5.8%। इससे पता चलता है कि बाजार कभी-कभी कितना बेतुका हो सकता है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार पर, जोखिम की जो हमारी आपकी पारंपरिक सोच है ना, उसको चुनौती देना। आमतौर पर यही माना जाता है कि ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा जोखिम लेना पड़ता है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक आदमी आपको रशियन रूलेट का एक गेम खेलने के लिए $10,000 ऑफर करता है। इसमें आपकी जान जाने का चांस है 16.7%। समझदारी तो इसी में है कि साफ मना कर दिया जाए। फिर वो दाव बढ़ाता है, 2 शॉट के लिए $100,000। अब इनाम 10 गुना ज्यादा है, लेकिन मरने का खतरा भी 2 गुना होकर 33.3% हो गया है। अब देखिए, किताबी ज्ञान के हिसाब से ये एक बेहतर ऑफर है, क्योंकि ज्यादा जोखिम के लिए इनाम भी ज्यादा है। लेकिन ग्राहम कहते हैं निवेश बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनका आइडिया एकदम उल्टा है। असली लक्ष्य ऐसे मौके ढूंढना है जहां इनाम इसलिए ज्यादा है क्योंकि जोखिम कम है। जब आप $1 की चीज 40 सेंट में खरीदते हैं तो आपका संभावित रिटर्न ज्यादा होता है और आपका रिस्क कम। तो चलिए इन 5 दमदार सबकों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। नंबर 1, मिस्टर मार्केट के मूड का फायदा उठाओ, उसे अपना फायदा मत उठाने दो। 2, रक्षात्मक निवेशक सरल सख्त नियमों से खेलते हैं। 3, उद्यमी निवेशक कम मूल्य वाली कंपनियों का शिकार करते हैं। 4, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर अड़े रहो। और 5, याद रखो, सबसे बेहतर इनाम सबसे कम जोखिम से मिलता है। और मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। ग्राहम ने ये सब 1970 के दशक में लिखा था। आज की इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में, जहां मिस्टर मार्केट हर सेकंड हमारे फोन पर दस्तक दे रहा है, क्या उसके लगातार शोर को नजरअंदाज करना सच में मुमकिन है?